हेलो क्लास। आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 3 है आपके चैप्टर नंबर 1 का। तो अभी तक जो हमने बात करी थी अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की, तो उसी के अंदर आज हम ऐड ऑन करने वाले हैं स्टेप नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन सिस्टम की। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को लेके। देखिए, जैसे ही हमारी क्रॉप बढ़ने लगती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसके हेल्दी होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें उसके अंदर कुछ ऐड ऑन, कुछ मिनरल्स ऐड ऑन करने पड़े। तो उसके लिए हम यहाँ पर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। वैसे ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट आता है कि इतने वास्ट लेवल पे, इतने लार्ज एरिया पर जब आपको वाटरिंग करनी है तो वाटरिंग करने का क्या पैटर्न होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं। मॉडर्न टेक्निक के अकॉर्डिंग भी हम बात करेंगे इरिगेशन सिस्टम के अंदर, स्प्रिंकलिंग सिस्टम और ड्रिप सिस्टम की। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर 3, जहाँ पे हम बात करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की। सो लुक एट हियर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें जो भी हमारा हमने पर्टिकुलर क्रॉप लगाया है उसके अच्छे से ग्रोथ होने के लिए हमें यहाँ पे कुछ मिनरल्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए होता क्या है कि जब हम एक पर्टिकुलर लैंड पर एक ही टाइप का पर्टिकुलर क्रॉप को यूज़ करते हैं, तो मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक क्रॉप है जो एक पर्टिकुलर मिनरल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेती है। सो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, वो है क्रॉप रोटेशन का। तो क्रॉप रोटेशन के अंदर हम उसी लैंड पर कोई दूसरा पर्टिकुलर क्रॉप यूज़ कर लेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है वो उसको यूज़ अप कर ले। सो नाउ लाइक दैट कि हम हर बार जब भी उस पर्टिकुलर लैंड को यूज़ करें तो क्रॉप रोटेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ देखिए, द पर्टिकुलर सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन form of nutrients for a healthy growth of plants are called manure and fertilizers. So now soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. Now देखिए वही हमने बात स्टेप से हमें उस पर्टिकुलर प्लांट के अच्छी तरह ग्रो होने के लिए इम्पॉर्टेंटली कुछ मिनरल्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन फिर भी जब मैंने आपको बताया कि इससे अच्छा टेक्निक है कि हम उसको क्रॉप रोटेशन के लिए यूज़ कर लें। तो देखिए, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर द फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश the soil with nutrients. This process called manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plants. Organic substance obtained from the decomposition of plant and animal waste. देखिए होता क्या है कि जो मैन्योर, ड्राई लीव्स, कुछ गार्बेज वगैरह होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, कोई गड्ढा बनाकर जितने भी ड्राई प्लांट्स होते हैं, वेस्टेज होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, इसको स्टोर कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं। कुछ केमिकल प्रोसेस के साथ वो डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद हमें जो ये प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं मैन्योर। ये एक्चुअली नेचुरल बेसिस प्रोसेस है, नेचुरल चीज़ है जो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। तो ये केमिकल्स ही होते हैं। सो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर, तो उसको देखने के लिए हम बात करते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स है आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। सम एग्जांपल्स जो हैं फर्टिलाइजर्स के हैं उसमें अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का जो कॉम्बिनेशन होता है। देखेंगे कि मेनली जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स है किस तरह से उनमें डिफरेंस होता है, किस तरह से ये अलग होते हैं। तो लुक एट हियर। सो नाउ आप देखेंगे कि जो फर्टिलाइजर्स है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, तो ये इनको हम फैक्ट्री में बनाते हैं और जो मैन्योर होता है वो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ही यहाँ पर ये आएगा कि फर्टिलाइजर्स इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, और मैन्योर में हम देखते हैं मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। देन नेक्स्ट डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। वहीं जो हमने बताया कि डीकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी की पर्टिकुलर डिफरेंस के लिए। तो फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन plant nutrients like the nitrogen, phosphorus and potassium, and on the other hand the manure is relatively less rich in plant nutrients. फिर भी हमने कई बार एड्स वगैरह में देखा होगा, कई बार हम देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में भी कि हमें बहुत कम से कम पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए। तो आपने देखा होगा कितना ज़्यादा हम यूरिया का यूज़ करते हैं। तो यूरिया के यूज़ से होता क्या है, देखिए तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यूरिया के यूज़ से क्या होता है कि जो हमने देखा कि जो एक पर्टिकुलर माइक्रोब है आपका
राइजोबियम, अगर हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं यूरिया का यूज़ कर लेते हैं ना, तो पर्टिकुलर क्या होता है, जो यूरिया होता है वो क्या करता है, राइजोबियम को मार देता है। अब जो राइजोबियम जो हमारे पास देखा था हमने लास्ट वीडियो के अंदर, राइजोबियम का काम क्या होता है, वो अप से डाउन, डाउन से अप से डाउन इस टाइप से चलता है, तो ऑटोमेटिकली पाथ बनाता चल जाता है, जिससे इजीली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर, सारे जितने भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स वो इजीली रूट तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए यूरिया करता है, सारे राइजोबियम को मार देता है। सो दैट द रीज़न हमें यहाँ पे बहुत कम से कम यूज़ करना चाहिए। इसलिए आपने आजकल नाम सुना होगा ऑर्गेनिक फील्ड का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो उसी के अंदर हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेज है मैन्योर यूज़ करने से। सो लुक एट हियर, जो एडवांटेज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर्स, दिस इज बिकॉज इट एनचेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल ऑफ द, नाउ इट मेक्स द सॉइल porous due to which exchange the gas become easily। तो इजीली जो राइजोबियम काम करते हैं वो भी ये यहाँ पर ये काम करता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल ऑल्सो। नाउ अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का वो है इरिगेशन। तो आपने किस टाइप से इरिगेशन होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े फील्ड एरिया के अंदर इस टाइप से स्प्रिंकल सिस्टम के थ्रू वाटर होता है, वाटर की सप्लाई की जाती है, क्योंकि इतने बड़े लार्ज एरिया के अंदर हम कोई पर्टिकुलर पॉट से या कोई ऐसे सिंपल पाइपलाइन लेके तो वाटरिंग नहीं करेंगे। और कई बार आपने देखा होगा कई बार हम ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे तो पर्टिकुलर क्रॉप हार्म भी हो सकती है। तो वहाँ पे एक यूनिफॉर्म पैटर्न के थ्रू वाटरिंग करना जरूरी है। तो सिंपली समझते हैं कि सबसे पहले इरिगेशन का मतलब क्या होता है। सो देखिए यहाँ पर द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम और फ्रिक्वेंसी दोनों का, कि हम कितनी बार दिन में और कब कब हम वाटरिंग कर रहे हैं। सो द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। ऑब्वियसली जैसे कि रबी के अंदर तुम्हें कम पर्टिकुलर वाटरिंग करने की जरूरत, जो रबी के अंदर में कम वाटरिंग करने की जरूरत होती है। नाउ नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है। द सोर्स ऑफ वाटर ऑफ फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स एंड डैम्स एंड कैनाल्स होते हैं। देखिए जो इरिगेशन सिस्टम है ये भी अलग अलग मेथड से होता है। तो इसमें जो पॉपुलर है वो है सबसे पहला हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं वेल होता है, वेल से पर्टिकुलर हम पानी ले लेके हर जगह वाटरिंग करेंगे तो बड़ा टिपिकल टास्क हो जाता है। तो उसके लिए हमने कुछ मेथड अडॉप्ट करे हैं। तो उन मेथड की हम बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आता है मॉड सिस्टम, पुली सिस्टम होता है। देखिए जो यहाँ पर जो हम फर्स्ट बात करते हैं, जो देखिए एक फर्स्ट पिक्चर के अंदर एक पर्टिकुलर मैन है, वो किस टाइप से वेल से पर्टिकुलर वाटर लेके एक पॉट के अंदर वाटर को वो फैला रहा है। तो इजीली क्या होगा, ये वाटर के लिए एक पर्टिकुलर कैनाल बना ली जाती है और वहाँ से वो पूरा वाटर इजीली वहाँ से हर एक पर्टिकुलर क्रॉप पर चला जाता है। करते हैं यहाँ पर चैन पंप सिस्टम के लिए। तो देखिए चैन पंप सिस्टम के अंदर क्या होता है, उस पर्टिकुलर हमने ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर दिया। देखिए इस सिस्टम के अंदर तो उसमें ऑटोमेटिकली जो व्हील होता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली वेल से फिल करता है, ऑटोमेटिकली जो पानी को फैला देता है और इजीली। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो है जो मैन एनर्जी वो सेव हो जाती है। थर्ड सिस्टम होता है डेकली सिस्टम। इसके अंदर भी क्या होता है कि पर्टिकुलर एक बार बार हम क्या करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क है वाटर को निकालना वेल से, तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर सा सिस्टम बना दिया। ऑटोमेटिकली वहाँ से पानी बाहर आ जाता है वेल से और वो पर्टिकुलर मैन है वो क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है छोटी छोटी कैनाल बना के। नेक्स्ट सिस्टम है जहाँ पे हम बात करते हैं राह सिस्टम, लीवर सिस्टम, जहाँ पे आपने देखा होगा विलेजेस के अंदर कई बार जो बफेलोज वगैरह होती हैं इस टाइप से वो राउंड एंड राउंड मूव करती हैं और इजीली जो होता है वाटर, देखिए पीछे जो पुलिस सिस्टम दिख रहा है बहुत सारे हमने बकेट्स लगा दिए हैं और ऑटोमेटिकली वहाँ से एक ही बार में बहुत सारा पानी आ जाता है और वही कैनाल सिस्टम के थ्रू वो पूरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। सो राइट नाउ जो हमने देखा वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, ठीक है, काफ़ी ओल्ड सिस्टम है। लेकिन आज की जो मॉडर्न टेक्निक है उसके लिए हम किस टाइप से इरिगेशन प्रोसेस को सो आज के मॉडर्न टेक्निक के अकॉर्डिंग हम किस टाइप से इरिगेशन प्रोसेस करते हैं, आइए एक छोटी सी क्लिप से इसको समझने की कोशिश करें। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रिपिंग के लिए, तो ट्रिपिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, देखिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। यहाँ से हम प्रेशर को मैनेज करते हैं और किस टाइप से
पर्टिकुलर नॉब्स होती है, नोजल्स होते हैं। इस नोजल से हम पूरे लैंड के अंदर, हम रोज़ाना तो धीरे पानी देने जाएंगे नहीं, तो दैट इज़ अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जहाँ से हम एक ही टाइम में बहुत सारे लार्ज एरिया कवर करके इनको हम वाटरिंग कर सकते हैं। देखेंगे सब बेसिकली जो नेम आता है वो आता है रेन गन, और इसका जो मेन इंपॉर्टेंस वर्क है इस पूरे लार्ज एरिया, आप खुद सोच के देखिए, आपके घर में छोटे छोटे प्लांट्स हैं, हम वाटरिंग करेंगे, ठीक है, इतने बड़े एरिया के अंदर वाटरिंग करनी हो तो यहाँ पे रेन गन इंस्ट्रूमेंट यूज़ में हम लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं और भी क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को लेके हुए। चलिए आइए नेक्स्ट है, अब इसके पूरे लार्ज एरिया के अंदर, इसको एरिया भी हेक्टर्स के अंदर होता है, इस पूरे लार्ज हेक्टर एरिया को बच्चों अगर वाटरिंग करना हो तो क्या करेंगे, आप, मैं, आप सारे बच्चे भी लगेंगे तो बहुत कम पड़ेगा और हम थक जाएंगे। दैट द रीज़न यहाँ पे जो स्टडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस दे रखे हैं, उसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस, पहला प्रोसेस हमने देखा रेनगन के थ्रू, और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर प्रोसेस होता है वाटरिंग करने के लिए, हम इस टैप से, देखिए लुक एट हियर, हम इस टैप से पूरा केबल्स के थ्रू एक एक पर्टिकुलर प्लांट जहाँ पे ग्रोन अप कर रहे हैं इसके थ्रू हम वहाँ पे धीरे धीरे, और इम्पॉर्टेंटली पता है क्या होता है, जैसे हम हैं, ठीक है, ज़्यादा विंटर होगी तो भी हम परेशान होते हैं, ज़्यादा समर होती है तो भी हम परेशान होते हैं। अब देखिए ये सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, हम बच्चों की तरह ही है, ठीक है, अगर इसको आप ज़्यादा हाई प्रेशर से पानी डालोगे तो क्या होगा, प्लांट्स टूट जाएंगे, ठीक है। तो दैट द रीज़न कि यहाँ पे हम बहुत ही स्मॉलेस्ट प्रेशर से पानी को देख के, ठीक है, इस पूरे लार्ज एरिया के अंदर केबल्स के थ्रू पर सारे प्लांट्स को वाटरिंग करके इसका इजीली हम देखभाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आया ना मज़ा, देखिए कितने बड़े लार्ज एरिया के अंदर केबल लगाइए और पूरे सारे के सारे प्लांट्स को इतने लार्ज एरिया के अंदर इजीली वाटर मिल जाएगा। जो भी आपने क्लिप में देखा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्क्रिप्टिव वे में हम देखेंगे तो मॉडर्न मेथड जो इरिगेशन के हैं, सबसे पहला यहाँ पर सिस्टम आता है स्प्रिंकलिंग सिस्टम। सो ये जो सिस्टम होता है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है फॉर द अनइवन लैंड जहाँ पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपने देखा एक पर्टिकुलर पाइप जो हमने पूरा का पूरा डिस्कशन अभी कर ही लिया है क्लिप के अंदर। तो इस टैप से देखिए रेगुलर इंटरवल, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम और फ्रिक्वेंसी मैंने आपको कहा। सो नाउ when the water is allowed to flow through a main pipe under the pressure with the help of the pump, it escapes from the rotating nozzle और पूरी जगह पर इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। It get sprinkle on the crop as it is raining। तो जिस टाइप से रेन होता है इस टाइप से स्प्रिंकल सिस्टम भी काम करता है। स्प्रिंकलर is very useful for the lawns, coffee plantation and several other crops। सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे ड्रिपिंग सिस्टम की, तो आपने देखा होगा इस टाइप से छोटे छोटे पाइप के थ्रू एक इसको वाटर सोर्स से जोड़ दिया जाता है और बिल्कुल ड्रॉप 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 की तरह वो पर्टिकुलर जो वाटर है यूनिफॉर्म वे के अंदर। देखिए मेरे हिसाब से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपने देखा होगा कि ये जो पर्टिकुलर ड्रिप सिस्टम होता है जहाँ पे आपका क्रॉप बहुत छोटा है तो हम ज़्यादा वाटरिंग, ज़्यादा हाई प्रेशर से वाटर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस टाइप से ड्रॉप ड्रॉप मेथड के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो वाटर इजीली उस पर्टिकुलर प्लांट की रूट तक पहुँच जाए। सो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। लेक्चर के अंदर हमने देखा कि इंपॉर्टेंटली हमने बात करी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की, सब्सटेंस विच आर एड टू द soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। Next है the supply of water to crop at regular intervals is called irrigation। किस टाइप से हमने देखा ट्रेडिशनल वे के अंदर और किस टाइप से मॉडर्न टेक्निक के अंदर हमने यहाँ पर वाटरिंग करी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर आप मेरे संग इजीली रिवाइज कर सकते हैं टोटल 4 स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे जहाँ पे हमें प्रोडक्शन ऑफ वीड्स के बारे में बात करना है, हार्वेस्टिंग के बारे में बात करना है और स्टोरेज के बारे में बात करना है। तो उसके लिए आप वेट करिए लेक्चर नंबर 4 का, और लेक्चर नंबर 4 के बाद हमारा ये फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच।